नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि आज 2 दिनों से बड़ी तामझाम से जताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक बुला रहे हैं और इस बार बैठक बहुत ही एकदम टाइट होगा और इस बार हिसाब किताब होगा। वैसे कई बैठकों का अनुभव हम लोगों को भी रहा है, लेकिन ऐसा बैठक होगा ये मैंने नहीं सोचा था। 2 घंटे से अधिक समय तक बैठक हुई। डीजीपी साहब का प्रेजेंटेशन चलता रहा। बाघ मारे, तीर मारे, घोड़ा मारे, हाथी मारे, सोशल मीडिया को वहां पहुंचा दिए। सोशल मीडिया में मेरा फैंस एंड फॉलोअर्स इतना हो गया, सोशल मीडिया में ये हो गया। मतलब पूरा उनका प्रेजेंटेशन जो है ना सोशल मीडिया के आसपास घूमता रहा। कितना इस प्रदेश में केस पेंडिंग है, किस स्तर का केस पेंडिंग है, उस पर कोई चर्चा। हाँ, मुख्यमंत्री करिए केस पेंडिंग जो है उसमें तेजी लाइए, रात में गश्ती करिए, आप पैदल गश्ती करिए। केवल मुख्यमंत्री को अब समझाएगा कि अब वो जमाना रहा, अब रात में क्राइम होता है। एगो मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या हो गई रात में, तब रात में गश्ती करिए। रात का क्राइम रोकने का तरीका है पैदल चलिए, क्राइम कहाँ कहाँ रोकेगा। अब उस तरीके का क्राइम नहीं है सीएम साहब। अब जो क्राइम है ना वो क्राइम दिन के उजाले में हो रहा है, सबके आंखों के नजरों के सामने में हो रहा है। और वो क्राइम इस तरीके से बढ़ रहा है, जो क्राइम जितना बड़ा नुकसान एक महीने में अन्य क्राइम से होता है, उतना नुकसान अपराध एक दिन में होता है। साइबर अपराध की हम बात कर रहे हैं, भूमि विवाद को लेकर जो बखेरा खड़ा हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, शराब माफिया की हम बात कर रहे हैं। सब पूरे बिहार में समानांतर सरकार चल रही है। इस पर कोई प्रेजेंटेशन में बोलते तब ना कि शराब माफिया अमृत राज के जाने के बाद जो है कितना शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो, कितना बाहर से लोगों को लाकर जेल भेजा गया है। वो तो विभागे लगता है जिसे मर गया है। कहाँ गए वो एक्शन? अब तो गांव गांव में व्यवस्थित तरीके से चीजें चल रही हैं। जहरीली शराब से लोग नहीं मरे इसलिए एकदम व्यवस्थित तरीके से चीजें गांव में पहुंचाई जा रही है। किस गांव में उपलब्ध नहीं है, किस गांव में उपलब्ध नहीं है? सब कुछ एकदम दरवाजे पर उपलब्ध है। पहले तो आपको बाजार भी जाना पड़ता था, अब तो दरवाजे पर उपलब्ध है। हम तो हैरान रह गए कि दरभंगा से पहुंच जाता है 30 किलोमीटर दूर गांव में शराब पहुंचाने के लिए मोटरसाइकिल पर। आप समझ जाइए। अब टोल फ्री नंबर है, नंबर पर कॉल कीजिए, जो ब्रांड चाहिए। मतलब दरभंगा के 30 किलोमीटर सराउंडिंग गांव के इलाके में भी दरभंगा से लड़का के जाके पहुंचा देता है मोटरसाइकिल से। 2-4 बोतल जो चाहिए वो पहुंचा देगा। इस तरीके से काम हो रहा है। तो उस अपराध को लेकर कितनी सजग है पुलिस, वो देखने वाली बात है। और हत्या, हाँ, ये डाटा आप देख कर खुश हो जाइए कि 2001 में जितनी हत्याएं हो रही थी आज उतनी हत्याएं नहीं हो रही है। स्वाभाविक तौर पर कि अब उस तरीके का अपराध है क्या? उस तरीके का अपराध ही है, क्योंकि अपराध का चरित्र बदल गया है। अभी नीतीश बाबू को कौन समझावे कि भाई जो आप कह रहे हैं रात्रि गश्ती, अब रात्रि गश्ती का कोई मतलब है? यहाँ तो दिन में सब कुछ हो रहा है। दिन के उजाले में मर्डर भी हो रहा है, दिन के उजाले में बैंक भी लूट हो रही है। क्या नहीं हो रहा? जो कुछ भी हो रहा है दिन में हो रहा है। अब कोई क्रिमिनल रात में नहीं घूमने जाता है। क्या कहते हैं, किसी से रात में कोई रंगदारी वसूलने के लिए बात जाता है, डकैती करे, वो सब अब चीज खत्म हो गया। तो जो अपराध का नया ट्रेंड है, उस ट्रेंड को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? जैसे नया कानून आया है, उस कानून को किस तरीके से व्यवहार हो रहा है, अभी तो कुछ सुनाइए नहीं दे रहा है कि बिहार में नए कानून पर हो क्या रहा है। भारतीय दंड संहिता लिखा गया आईपीसी के जगह पर, धारा का नंबर बदल गया, तो सब नंबर बदल गया और हिंदी से इंग्लिश हो गया। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए क्या, और उस पर स्टेट क्या, और क्योंकि भाई सुरक्षा पुलिस तो राज्य और केंद्र दोनों चीज का कानून बनाए हैं। आप कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या करना है ये भी चर्चा तो होनी चाहिए। अब बहाली करेंगे, एक तो जितना बहाल किए हैं लड़की सबका क्या हाल है, जरा उसकी भी मॉनिटरिंग हो जाए। बहाली के 3-4-5 वर्ष के बाद वो काम करने की स्थिति में है या नहीं है। सब एसपी माथा पीट रहा है, सब थानेदार माथा पीट रहा है। जितना आप महिला सिपाही भर्ती कर दिए, दरोगा में भी वही स्थिति है कि महिला दरोगा जितना आप बहाल कर दिए 35%, अब महिला दरोगा के लिए भी प्रॉब्लम है
कि 4-5 वर्ष के बाद बहुत मुश्किल हो रहा है दरोगा से काम लेना, सिपाही से काम लेना, सब तो वही चीज़ है। क्योंकि महिलाओं को आप जिस प्रोफेशन में आप ले जा रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस पर थोड़ा मूल्यांकन कर लीजिए ना नीतीश बाबू, तब ना आप सोचिएगा कि अपराध क्यों नहीं कम हो रहा है। अपराध ऐसा नहीं है, डाटा देख रहे हैं ना, डाटा झोल है, झोल दिखाने के लिए है। हर दिन इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं जिससे लोगों में दहशत है। और पुलिस का इकबाल तो पूरी तौर पर खत्म हो चुका है। अवैध खनन पर कह रहे हैं, अवैध खनन तो सब थानेदार देखिए, अवैध खनन, दारू और भूमि पर कब्जा करना, यही 3 गो तो काम पुलिस का इन दिनों चल रहा है। जिस इलाके में जहां एसपी कमजोर, जहां एसपी थाना का बोली लगा रहा है, वहां और इस तरीके का खुल्लम खुल्ला हो रहा है। पता कर लीजिए ना नवादा का क्या हाल है। बहुत आपको जिला ऐसा मिल जाएगा नवादा जैसा, जहां सब कुछ दिन दहाड़े चल रहा है। उस चीजों को पता करिए मुख्यमंत्री जी। लेकिन आज की बैठक में जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी, अरे बाप रे, आज की बैठक में बहुत बड़ा निर्णय हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सामान्य तरीके से बैठक हुई, प्रेजेंटेशन चलता रहा, प्रेजेंटेशन खत्म, आराम से कुछ बातें हुई और मसला वहीं खत्म हो गया। लेकिन एक बात जरूर हुई कि डीजीपी जो बैठक को लेकर जो चाह रहे थे कि 1 to 1 खाली डीजीपी और होम सेक्रेटरी यही लोग बैठे रहे बैठक में, जो मंशा भट्टी की रही थी कि सभी पुलिस मुख्यालय के सभी एडीजी स्तर के अधिकारी या अन्य जो पहले मीटिंग में आते थे वो लोग नहीं जाएं। लेकिन ये चीज़ें नहीं चली। सभी डिपार्टमेंट के जैसे पहले बैठक में लोग आते थे वैसे ही बैठक में उन लोगों को बुलाया गया और सारे लोग मौजूद रहे। हालांकि उसका लाभ नीतीश उठा नहीं सके। कई अनुभव वाले पदाधिकारी वहां मौजूद थे, उससे एसपीडी ट्रायल चल रहा है कि नहीं, एसपीडी अपने भूल गए, नीतीश कुमार भी भूल गए। अब नीतीश कुमार के जुबान पर भी नहीं आता है। अनुसंधान अलग कीजिए और क्राइम कंट्रोल अलग कीजिए, वो सब बातें अब खत्म है। बस रूटीन की तरह बातें हुई और बातें चली, बात खत्म। मतलब वही कह सकते हैं कि आज की मीटिंग को लेकर जितना बवेला खड़ा किया जा रहा था ना, लग रहा था कि अरे बाप रे क्या होने वाला है। सभी जिले के एसपी, डीएम, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी सारे लोग ऑनलाइन थे, लाइव जुड़े हुए थे। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, किसी से कोई ऐसा सवाल भी नहीं हुआ जिन सवालों के सहारे संकेत दिया जाता कि अगर आप नहीं सुधरे तो फिर आप पर आपकी खैर नहीं है। सब कुछ ऑल इज वेल कह के डीजीपी भी चले गए, मुख्यमंत्री भी आराम से सबको चाय और अंत में एगो इलायची खिला के विदा कर